हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। देखते हैं आज के शब्द को। आज का जो हमारा शब्द है वो है सिजगी। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर समझते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इससे जुड़े हुए हैं। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो यह घटना सिजगी कहलाती है। जैसे कि आप पिक्चर से देख पा रहे हैं, ये हमारा सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये हमारी अर्थ है। जब ये तीनों एक सीध में हो, चाहे ये चंद्रमा घूमकर इधर आ जाए या बेशक इधर आ जाए, लेकिन तीनों की स्थिति एक सीध में हो तो इस घटना को कहेंगे सिजगी। इससे जुड़े हुए कुछ पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर समझते हैं एक एक चीजों को। पहला सवाल यही है, व्हेन डज इट हैपन? यह घटना कब घटती है, यानी कि वो स्थिति क्या है जिस समय सिजगी होता है। तो जब ये हमारा सन, ये हमारी अर्थ और ये हमारा मून, जब ये तीनों ही एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को सिजगी के नाम से जानते हैं। या दूसरी कंडीशन हो सकती है, ये सन, ये मून और ये हमारी अर्थ। ये दो कंडीशन है, यानी कि या तो चंद्रमा बीच में होगा, किसके, सन के और अर्थ के, या दूसरी कंडीशन है अर्थ भी सेंटर में होगी, सन के और मून के। यानी कि जब ये तीनों ही आकाशीय पिंड एक सीध में होंगे तो इस स्थिति को सिजगी कहेंगे। दूसरे सवाल को देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन लीनियर पोजीशन एंड सिजगी। यानी कि लीनियर पोजीशन जो एक रेखीय स्थिति है और दूसरा जो सिजगी है, इनके बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, या दोनों एक ही चीजें हैं? समझते हैं इस चीज को। देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और अर्थ तीनों एक सीध में हो तो इसको सिजगी कहेंगे। लेकिन एक रेखीय स्थिति वह स्थिति होगी जब तीनों का सेंटर एक रेखा पर होगा, एकदम जस्ट एक लाइन पर। तो जरूरी नहीं जब सिजगी की स्थिति हो तो इन तीनों आकाशीय पिंड का जो सेंटर है वो एक रेखा पर ही हो। इसी के चलते हर सिजगी के टाइम में सूर्य और चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि हर सिजगी के दौरान ये जरूरी नहीं है कि तीनों जो आकाशीय पिंड हों वो बिल्कुल एक रेखा पर ही मौजूद हों। जब आप ब्रह्मांड में ऊपर से देखेंगे, कल्पना करके अगर हम ऊपर से देखें तो हम पाएंगे कि तीनों पिंड एक स्थिति में एक सीध में जरूर हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो एक रेखा पर भी उपस्थित हों। देखते हैं इस चीज को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। देखिए, जो हमारा चंद्रमा है, हमारा जो मून है, अब सवाल पहले यही उठता है कि हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, यहां पर समझिए थोड़ा सा, यदि ये एक रेखा में होते तीनों आकाशीय पिंड तो हर पूर्णिमा और हर अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना होती। लेकिन एक रेखा पर मौजूद न होने के कारण प्रत्येक सिजगी के दौरान चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना नहीं घटती है। इसका क्या कारण है उसको समझते हैं। जो हमारा चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है, जबकि जो हमारी अर्थ है वो अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी इन दोनों को यदि मैं झुकाव ले लूं तो लगभग 28 डिग्री का झुकाव बनता है। समझते हैं, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी विषुवत रेखा है। तो यहां से यदि मैं 28 डिग्री को कैलकुलेट करूं, यानी कि 5 डिग्री चंद्रमा का झुकाव और 23.5 डिग्री अर्थ का, तो लगभग यहां ये पोजीशन बनेगी। उसी प्रकार से यहां से यदि 28 डिग्री लगभग मैं लूं तो यहां पर, तो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर विषुवत रेखा के ऊपर जस्ट चक्कर नहीं काटता है,
यदि ये दोनों का झुकाव ना होता, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर सीधी होती और चंद्रमा भी, तो चंद्रमा विषुवत रेखा के ऊपर ही चक्कर काटता और हर पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना होती। लेकिन जब कभी भी उस सिजगी के दौरान जब चंद्रमा विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, उस स्थिति में सिजगी के साथ साथ एक रेखीय स्थिति भी उत्पन्न होती है, यानी कि तीनों आकाशीय पिंडों का जो सेंटर है वो बिल्कुल एक लाइन पर होगा, एक सीध में होगा। उस दौरान चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना घटित होगी। तो यहां पर हमने समझा कि लीनियर पोजीशन और सिजगी में क्या डिफरेंस है। यहीं पर मैं आपको एक सवाल देता हूं, उसका आप जो है आंसर कमेंट करके बताएं। पहला कथन है कि प्रत्येक सिजगी के दौरान एक रेखीय स्थिति उत्पन्न होती है, या दूसरा, एक रेखीय स्थिति जब होगी तो वह सिजगी के दौरान ही घटित होगी। तो इसमें आपको बताना है कि कथन कौन सा ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, दोनों ठीक है या दोनों गलत हैं। अब तीसरा जो सवाल उठता है वो हमारी स्क्रीन पर है, यानी कि सिजगी और टाइड यानी कि ज्वार के बीच क्या संबंध है। इस पर भी कई बार सवाल पूछा गया है प्रीलिम्स में। अब यहां पर देखते हैं, जब सिजगी की घटना होगी यानी कि सूर्य, चंद्रमा और अर्थ जब एक सीध में होंगे तो ज्वार जो है यानी कि समुद्र के जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। तो ज्वार जो है बड़े होंगे, बड़े ज्वार आएंगे किस दौरान, जब सिजगी की घटना होगी। या तो सिजगी इस स्थिति में होगा, ये मून बीच में घूम कर आएगा, F1 प्लस F2 कोस थीटा, यानी कि जो ये फोर्स है ये चंद्रमा का फोर्स है, प्लस ये जो फोर्स है ये सूर्य का है, कोस थीटा। यानी कि जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री, तो उस टाइम ज्वार ज्यादा उच्च आएंगे। जैसे जैसे थीटा मान के चलें बढ़ता जाएगा और जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो उस टाइम ज्वार जो है वो निम्न आएंगे। तो यहां पर हमने समझा सिजगी और ज्वार के बीच के अंतर संबंध को। सिजगी के दौरान ज्वार उच्च आएंगे, जबकि सूर्य और चंद्रमा जब एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे उस दौरान सबसे निम्न ज्वार आएंगे। तो यहां पर आज जो है हमने समझा है जिस शब्द को, सिजगी को। तो आज की हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर कल एक नए शब्द के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।